नसीम शाह के लिए। ये बंदा हमेशा लड़ता है भाई, लड़ता है, झगड़ता है, पर सामने वाले ऑपोजिशन को प्रेशर में जरूर डालता है और साथ में सिखाता है अपने बैटर्स को कि बैटिंग की कैसे जाती है, और खासकर कप्तान को सिखाया कि बैटिंग की कैसे जाती है। बुज़दिली से इतना धीमा खेल के गया था ना वो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां पे जाती है मोहम्मद रिजवान की। रिजवान ने जो स्लो खेला उसका इंपैक्ट पूरी टीम पे पड़ा, पर जैसे तैसे करके इज्जत बचा गया भाई इनकी नसीम शाह। 40 रन, इंपॉर्टेंट 40 रन, 39 बॉल्स पे तगड़ा मारा। एंड में जैम्पा को निकल के छक्के भी मारे इस बंदे ने। और बाय द वे, ये हमने पहली बार नहीं देखा है कि नसीम शाह बल्ले से फाइट मार रहा है। नसीम शाह इससे पहले भी बल्ले से फाइट मार चुका है। तुम्हें अफगानिस्तान के सामने तुम्हारी इज्जत कई बार बचा चुका है, याद है ना आपको। और आज तो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था वो, और ऑस्ट्रेलिया में बंदे ने धागे खोल दिए एंड में आके। टीम फंसी पड़ी थी, चाहे तो ये 180-190 पे निपट जाते, लेकिन चलिए ये इज्जत बचा के 200 पार करवा गया कि चलो 203 पहुंच गए, 204 का टारगेट है। हालांकि अगर आप इनकी बैटिंग की पूरी तरीके से मैं पोस्टमार्टम करूं ना, जिनका बैटिंग किस हिसाब से रही है, सैम अयूब घटिया, अब्दुल्ला शफीक महा घटिया, वहां पे आपका बाबर आजम बीच में ठीक खेल गया। चलिए पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि बाबर आजम का जो टच था ना वो दिख रहा था, पर वही है ना, अल्टीमेटली देखो अच्छा खेल रहे हो, अच्छा टच दिख रहा है, आपका फॉर्म वापस आ रहा है, विच इज गुड, पर क्या ये टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंच पाया? नहीं। सवाल यहां पे ये उठता है कि आपने जो बैटिंग की है क्या वो आपको एक अच्छे टोटल तक पहुंचवा पाई? उसका जवाब बार बार मैं ये बोल रहा हूं कि ना ही है। आपको बाबर आजम की बैटिंग से इतना ज्यादा कोई बहुत बढ़िया अच्छी पोजीशन पे नहीं आ गए हो आप। मैच आप अभी भी हार ही रहे हो, अभी कौन सा उम्मीद है कि जी आप 204 में जीत जाओगे। हालांकि इस इक्वेशन की बात करेंगे, बहुत ही खराब इक्वेशन है, अलग ही इक्वेशन है, आप पोल भी डाल दीजिएगा देते हैं। पर बात यहां पे ये है जो क्लियरली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबर आजम जी चलिए फ्लॉप, लेकिन आज इंटेंट दिखा, थोड़ा तेज भी खेले, रुक के नहीं खेले, रोका नहीं बल्ला, ड्राइव भी आई, फ्लिक शॉट भी मारा, पुल भी मारा था जी, बैकफुट पंच भी मारा था, सारे शॉट थे तरकश में, आज सारे शॉट थे तीर। तो भैया अब यहां पे अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान की, मेरा भाई रिजवान, आज जब तक स्कोर कार्ड दिखाने में इनके बता दो इनके हालो हालात किस हिसाब की बैटिंग करी इन्होंने। रिजवान बैटिंग करता है जी, 71 बॉल पे बंदा बनाता 44 रन, 71 बॉल पे 44 रन। अब यही मैं बोलूं, इसने बाद में एक्सेलरेट करा था थोड़ा बहुत, बाद में इसने एक दो छक्के मार दिए, उसके अलावा इसने पूरी तरह से बेड़ा गर्क करवाया। क्या ये स्ट्राइक रेट हुई? 2 चौके, 61 की स्ट्राइक रेट यार, 61 की स्ट्राइक रेट। ये तो आपने बाबर आजम वाला काम कर दिया। मतलब जो बनेगा कप्तान, मतलब स्ट्राइक रेट जाए सीना तान, स्ट्राइक रेट जाए भाड़ में। स्ट्राइक रेट का क्या फर्क पड़ता है? आते ये रेंज में, अबे क्या आया रेंज में भाई, तुम्हारे रेंज में कुछ है नहीं पूरी इनिंग में। तुम्हारी रेंज में 61, रेंज से तुम्हारी किस्मत में 61 की स्ट्राइक रेट थी, ये था तुम्हारी रेंज में, और रेंज से बाहर निकल चुका है मैच, क्योंकि आपने बेड़ा गर्क करवा दिया। बाबर आजम रिजवान, भाई तो बाबर आजम से बड़ा डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि अच्छा खेल रहा था, जैम्पा पे बोल्ड होना बनता नहीं था कि आप पता नहीं वही खड़े खड़े खेल गए। अबे निकल के मारो ना इसको यार, निकल के खेलो, उसका टर्न कर रहा है बॉल, आप खेलो ना, जैम्पा को इस तरीके से खेल सकते हो। बट अल्टीमेटली बात यह है कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एबट, जैम्पा, इन सब ने, इवन आयरन हार्डी, इन सब ने अपनी क्लास दिखाई है भाई। बाय द वे, नसीम शाह की फाइट के चक्कर में बार बार बोल रहा हूं कि पहुंच गए, वरना आप 160-170 डिजर्व कर रहे थे, ये आप पहुंच गए जैसे तैसे लड़ भिड़ के। पर पांडे जी मुझे कोई ये समझा दे कि भाई इनका कोई चांस है, ये फिर इनकी बैटिंग फ्लॉप हो गई यार। यार आप उम्मीद कहां से लगा रहे थे? आपको पहले भी मैंने बोला था, वो तो मैं हैरान था कि इतने परसेंट लोग कैसे पाकिस्तान कर रहे थे कि पाकिस्तान कर देगा कमाल। अबे कहां से कर देगा कमाल कर देगा जब इनकी बैटिंग का ही हो रखा है बुरा हाल, ये कहां से करेंगे कमाल। और जहां तक बात रही रिजवान की, तो मैं तो हैरान हूं कि क्या होता है कि कप्तान बनने के बाद सभी की बैटिंग घुस जाती है। यही रिजवान तो लगातार रन मार रहा था जी 2023 में, जब वर्ल्ड कप था उस समय रन आए, उसके पहले पूरे साल में रन आए। आज जब कप्तान बने हैं आप, पहले ही मैच आप खेलने उतरे हैं, 2 विकेट जा चुका है, दोनों यंग ओपनर। मैं तो अब्दुल्ला शफीक को खैर यंग में क्या ही गिनूं, लेकिन उसको खैर खेलने ही नहीं आता। जैसे उसने लीव करा है ना आज, जो लीव ऑफ द सेंचुरी आज उसने की है, बॉल को जो लीव करा है, जहां लीव भी क्या करा है या मारा है समझ में नहीं आया है। ऐसे करके क्या कर रहा है भाई, बल्ला तो नीचे रख ले, बल्ला के ऊपर रखा हुआ, जब बॉल लीव करना तो अच्छे से छोड़। तो वो तो भाई ने बेड़ा गर्क करवाई दिया, वहां पे आउट होकर चल दिया। जब 2 विकेट आउट था, बाबर और रिजवान इनके 2 सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, कायदे से इन्होंने आपस में इतनी पार्टनरशिप की हुई है, 60 का एवरेज है ओडीआई के अंदर एज ए पार्टनरशिप, एज ए पेयर,
क्या किया आपने बीच में आके? उस दौरान बाबर आजम भाई द वे लगातार रन बना रहे थे, हाँ, वो स्कोर को टिक कर रहे थे, वो सिंगल डबल, वो चौके, वो बीच में आ रहे थे। ये भाई जब आते थे क्रीज पे 5-5 बॉलें डॉट, एक ओवर में 4-4 बॉलें डॉट, रन तो बना लो भाई। पूरा का पूरा प्रेशर ले दे के आपने डाल दिया बाबर के ऊपर कि बाबर ही रन बनाए। और इसको तो लिटरली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, पैट कमिंस एंड कंपनी ने एक्सपोज करके रखा। एक्सपोज क्या करेगा? सबको पता है कि रिजवान के पास ऑफ साइड का गेम है ही नहीं। चाहे आप इट्स अ 1, इट्स अ 2 ये रेंज में करते रहो, रेंज के बाहर ही रहती है जब बॉल ऑफ साइड के बाहर आती है। आपका रेंज नहीं जाता है वहां तक, क्योंकि आपका रेंज सब इधर है, लेग साइड की तरफ आपका रेंज है, वो स्क्वायर लेग, मिड विकेट और इधर ये अपना लॉन्ग ऑन। इसके अलावा इधर का रेंज नहीं है आपका, क्योंकि बल्ले में लग जाती है जंग जब ऑफ साइड की तरफ मारने जाते हो। ना आपसे सिंगल डबल निकाला जाता है, ना आपसे कोई चौके मारे जाते हैं ऑफ साइड की तरफ। आप लपेड़ा लगा लो बस, ऐसे ही थोड़ी हम बोलते हैं। क्या हमने नाम रखा था? लप्पू। अबे मैं एक बात बताऊं, चप्पू चला दिया आपने। एक बात बोलूं, आज एक बात तो मैंने क्लियर कर ली है जो मेरे को समझ आ गई। लप्पेबाज रिजवान, लप्पू तो है, इतने लप्पे घुमाता है, इतने लप्पे घुमाता है। और भाई लप्पेबाज रिजवान, मोहम्मद रिजवान, आपको कप्तानी मिली है, इसका मतलब ये तो नहीं हाय मेरी विकेट है, मैं हूं इंपॉर्टेंट विकेट, मैं हूं कप्तान, मैं लिपस्टिक लगा के आया हूं, मैं ही हूं बेस्ट, मेरी ही रेंज में बॉल आएगी। अबे कुछ ना आएगी तुम्हारी रेंज में बॉल। आज तुमसे बहुत अच्छा बाबर आजम और नसीम शाह खेले। इवन शाहीन ने भी नीचे से कंट्रीब्यूट, शाहीन ने भी अच्छी बैटिंग करी है। ऊपर वाले, अबे कामरान गुलाम का आपने बैटिंग देखी थी? वैसे कामरान गुलाम को जब बाउंसर मारी उसको समझ आया कुछ? नाच गया था वहां। ये अबे भाई आजम खान वाली याद आ गई मुझे, इंग्लैंड वाली याद है आपको? जब उसको आर्चर ने, जब उसको आर्चर ने बाउंसर मारी थी, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, इंग्लैंड हुआ था भैया, इंग्लैंड वाली सीरीज में जब इंग्लैंड वाला मैच हुआ था, मेरे को अभी भी याद है, वो ऐसी बाउंसर मारी थी ना उसको कुछ घंटा समझ नहीं आया था, ऐसे निकली थी उसके मुंह के पास से बॉल आजम खान को। और यहां पे सेम इसके साथ हुआ कामरान गुलाम के साथ। यही कामरान गुलाम खिलवा लो मुल्तान में, पिंडी में, ये मारेंगे रन। ऑस्ट्रेलिया में आके भिंडी बन गई इनकी। भाई मेन बात ये, चलो मैं बात ही नहीं करता यार कामरान गुलाम की, अयूब की, अब्दुल्ला शफीक की बात ही नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं आपके सीनियर बैटर्स की। सीनियर बैटर्स कौन कौन? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सब क्या करके गए आप? नहीं, रिजवान तो खैर बड़ा करके गया, लेकिन यार आज देखो रिजवान, मैं तो बोलता हूं 71 बॉल पे 44। मैं बाबर के विकेट का अभी भी कसूरवार बहुत हद तक रिजवान। यार बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहा था यार। आज देखो जो लोग बोल रहे थे ना कि बाबर आजम इज बैक, थोड़ा बहुत मुझे भी लगा कि हाँ चलो वो टच धीरे धीरे वापस आ रहा था, जैसे आज शुरुआत की थी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पेसर्स को तो खेल ही गया था ना, सभी पेसर को खेल गया था, एक रह गया तो ले देकर जैम्पा। अब जैम्पा आया, वो ठीक है अनलक्की आप बोल सकते हो, आते ही बॉल, आगे की बॉल पीछे खेल गया, वो विकेट में चली गई। लेकिन यार उसके पहले तक रन ब्रेक, पूरी तरीके से रन पर ब्रेक लगा दिया था रिजवान ने आकर। वो पूरा का पूरा प्रेशर बाबर के ऊपर आ गया था वहां पर रन बनाने के लिए। अब वहां पर वो आउट हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं तो कहता हूं एक बार स्कोर कार्ड दिखाएगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर ने जो फाइट करी है, एक समय पर तो लग रहा था कि इनकी हालत खराब थी। मुझे तो लग रहा था कि 150 पे के नहीं ढेर हो जाए। जैसे ही कामरान गुलाम आउट हुआ और मोहम्मद रिजवान का विकेट आया, वो ले देकर, अब लास्ट में ले देकर बल्लेबाज रिजवान बच गए थे कि रिजवान कर ले तो कर ले। वैसे तो स्लो खेल के बेड़ागर कर ही दिया था पहले ही, लेकिन ये था कि चलो आखिर तक खेलेंगे तो थोड़ा बहुत कैपिटलाइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट ऊपर हो जाएगी। कुछ ना हो पाया। 71 बॉलों पे 44 रन बनाकर जब ये कप्तान इनके जब पवेलियन लौटे, उस समय पे मुझे लग रहा था यही 160-170 पे मामला जो है इनका रफा दफा हो जाएगा। लेकिन नीचे से तारीफ करनी पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट, जो शाहीन ने बैटिंग और नसीम ने बैटिंग बढ़िया खेला, मतलब 64 रन बना दिए। आप देखो 64 रनों का कंट्रीब्यूशन यार। शाहीन अफरीदी ने 19 बॉलों पे आप देखो 24 रन बनाए, वहां पे 3 चौके 1 छक्का। नसीम शाह ने 39 बॉलों पे 40 रन बनाए, 1 चौका 4 छक्का, और आई थिंक उसमें जैम्पा को 2-3 छक्के मार दिए थे एक ओवर में। तो नसीम तो फाइटर है। ये दोनों देखो, शाहीन ने भी इससे आज हाल फिलहाल में बैटिंग में काफी इंप्रूवमेंट की है। नसीम तो खैर बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि जब भी प्रेशर डला रहता है, जब भी पाकिस्तान पैनिक मोड में रहता है, नसीम आते हैं वहां पर और अच्छा कर जाते हैं। कई बार मैचेस जिताया हुआ है यार, वो तो हमने देखा ही है कि नसीम फाइटर है, वो लड़ता है एंड तक, और उसने आखिर तक आज भी लड़ाई की। लेकिन सोचो ये 64 रन ना बनते इनका क्या हाल होता। इन्होंने लिटरली पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बचा लिया, जो हल्का फुल्का अगर उम्मीद की किरण लग भी रही होगी ना आपको कि चलो बॉलर्स थोड़े से जान मार ले, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से 1-2 विकेट आ जाए तो एक मामला बन सकता है। इसके बारे में बात करेंगे, वजह से बना है। इसके बारे में बात करेंगे कि भैया पाकिस्तान कितना जान मारेगी। लेकिन पहले आपको मैं समझा दूं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बाबर आजम को लोग अभी भी थोड़ा बहुत कल्प्रिट समझ रहे हैं। देखिए हाँ, ऑब्वियसली हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस हिसाब का टच था, जैसा खेले थे, बढ़िया बैटिंग करी थी,
बढ़िया बैटिंग करी थी, अच्छा दिख रहे थे, शॉट भी बड़े अच्छे आ रहे थे। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं बाबर आजम अनलकी भी रहे, मतलब बाबर आजम थोड़ा सा लक का ना फेवर आपको चाहिए था आज, कि जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, जो बैटिंग चल रही थी, शॉट्स आ रहे थे, बढ़िया आ रहे थे, पर हुआ क्या कि भैया रिजवान दूसरे एंड से इतना स्लो खेल गया ना कि कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि बाबर पे भी थोड़ा प्रेशर बन गया। मैं बार बार ये मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिजवान से इवन उस टाइम भी मैं बार बार ये बोल रहा था कि रिजवान धीमा खेल रहा है, रिजवान धीमा खेल रहा है, रिजवान को ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर तो एक तरफ से सिंगल भी निकाल रहा था, चौके भी मार रहा था, डबल भी आ रहे थे, तो बाबर आजम ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी आज। अपना पूरा का पूरा जितना भी एक्सपीरियंस है इस बंदे के पास उसने लगा दिया था कि भैया आज बेटर कर जाऊं, पर एडम जैम्पा उनको बोल्ड मार गया। देखिए बाबर आजम से मुझे जिस हिसाब से आज खेला है, मुझे सीरीज में काफी उम्मीदें मिल रही है कि आने वाले जो 2 ओडीआईज हैं, इवन T20 हैं, वहां पे ये बेहतर करेगा बंदा, क्योंकि जैसी इसकी बैटिंग चल रही है, यहां पे आपके पूरे 11 के अंदर अगर कोई डिपेंडेबल एक बैटर है तो बाबर आजम ही है, ना मोहम्मद रिजवान है, ना अयूब है, ना अब्दुल्ला शफीक है। वो कर सकता है, उसमें पूरी कैपेबिलिटी उसने आज दिखा दिया, चाहे जितना आउट ऑफ फॉर्म हो। उसका फॉर्म नहीं था, वो कोई फॉर्म नहीं लेके आ रहा था, पर लेकिन आपके जो प्लेयर्स फॉर्म में थे ना, उनसे बहुत बेटर खेल के गया बाबर आजम, बहुत बेटर बैटिंग करी है। नीचे से शाहीन ने और नसीम ने मारा है। बाय द वे यार आप एक मुझे बात बताओ, ये जो बाबर आजम को छोड़ के, बाबर आजम के अलावा, क्योंकि बाबर तो तेज खेला है, बड़ा रेयरली होता है ये कि बाबर आजम को लेके बोलते हैं कि नहीं अच्छा खेला, तेज खेला है। कमिंग ऑन अदर बैटर्स, पाकिस्तान के बाकी सारे बैटर जो थे, अब आप उनकी बात कर ले, उनकी स्ट्राइक रेट जाके देख ले एक बार दिखाइए जरा स्कोर कार्ड, किस हिसाब की इन लोगों ने स्ट्राइक रेट से खेला है। और मैं आपको नसीम की स्ट्राइक रेट बताता हूं, फिर नसीम की स्ट्राइक रेट क्या थी। ये देखिए जी, अब्दुल्ला शफीक 26 बॉल 12 रन 46 की स्ट्राइक रेट। सैम अयूब ये तो चलो 5 बॉलें खेली 1 रन बनाया, स्ट्राइक रेट 20 की है। बाबर आजम लगभग 85 की स्ट्राइक रेट, जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि एक्सेप्टेबल है। मोहम्मद रिजवान 61 का स्ट्राइक रेट, 61 का 61 का स्ट्राइक रेट। कामरान गुलाम तो आते गया भैया, उसका तो काम ही हो गया था। आगा सलमान और महान 41 का स्ट्राइक रेट। आगे मैं देख लू भैया इरफान 62 का स्ट्राइक रेट, वो भी रन आउट ही। और वहीं मैं देख लू भैया शाहीन नसीम शाह जो के बॉलर हैं, बॉलर हैं आपके। शाहीन मारता है 19 पे 24, 3 चौके 1 छक्का, दिलेरी दिखाता है, 126 की स्ट्राइक रेट से खेल के जाता है। नसीम शाह 39 बॉल्स 40 रन 102.56 का स्ट्राइक रेट। ऊपर से आपका अगर मैं मेन बैटर्स की बात करूं ना, हाईएस्ट 62 की स्ट्राइक रेट गई है। बाबर आजम के अलावा हाईएस्ट 62 की स्ट्राइक रेट गई है। उसके अलावा किसी से कुछ नहीं हुआ। नसीम शाह ने इनको सिखाया है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में आके बुजदिली से खेल ही नहीं सकते हो। ऑस्ट्रेलिया जाके कभी बुजदिली से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। ये हर टीम के लिए एक बहुत बड़ी गणित है। ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके टुक टुक बाजी शुरू करी, वो ऐसा टुक टुक करेंगे ना भाई, तुम्हें समझ नहीं आएगा। यार ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपको चैलेंज करती है, और देखो ऑस्ट्रेलिया को अगर ऑस्ट्रेलिया में पीटना है तो आपको उनके ऊपर दबाव डालना होगा, ना कि अपने ऊपर दबाव लेना होगा। इन्होंने कभी भी शुरुआत से अटैक नहीं किया। बाबर जब से बैटिंग करने आए तब से उन्होंने अटैक करना शुरू किया। और जो स्ट्राइक रेट को लेकर बात होती थी, कोई स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल नहीं था। आते ही एक समय पर तो 19 बॉलों पे 26 रन थे जी, 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट चल रही थी, लगातार रन आ रहे थे। तो बाबर आजम तो अपने एंड से अटैक कर ही रहे थे। कप्तान बनने के बाद पता नहीं क्या हो जाता पाकिस्तान के बैटर्स को। और बाय द वे, ये तो आज लिटरली मोहम्मद रिजवान बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं भाई। पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया इनको इसी तरीके से पकड़ने की कोशिश करेगा, बाहर बॉल कराएंगे वो 5वें 6ठे स्टंप पे 7वें स्टंप पे। अगर रिजवान में है वो कैलिबर तो वो रन बना के दिखा दे, क्योंकि बार लपेड़ा नहीं चलता यहाँ पे, लप्पा नहीं चलेगा। लप्पू चप्पू अगर आप करने चलाओगे तो यही होगा, 61-62 की स्ट्राइक रेट रहेगी और आपकी टीम ढेर हो जाएगी और आप सबसे बड़े कल्प्रिट बन जाओगे, जो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान पहले ही मैच में बन गए हैं बतौर कप्तान। हाँ। बैट के साथ या तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरा खेल के जाते। जो आउट भी हुए स्वीप मारने के चक्कर में जैम्पा को, और बाद में उस ओवर में एक और स्वीप लगा दिया था पहले ही। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड कहा जाता है। उसी ओवर में बार लगातार आप ट्राई कर रहे हो, एक तो आपसे रन बन नहीं रहे, ऊपर से जिस सिचुएशन में आपने टीम को छोड़ दिया, बेड़ा गर्क वाली पोजीशन थी वो। तो शुक्र मनाओ शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, जिनका प्राइम काम है बॉलिंग करना, विकेट लेना, वो आके रन बना के जा रहे। 64 रन मार रहे दोनों ने, नीचे से आके 64 रन, वरना 150 भी नहीं बन रहे थे। 64 हटाओ तो कितने बचे पांडे जी? 150 भी नहीं बन रहे थे भाई। 203 पे ऑल आउट हुई है पाकिस्तान, ये 140 पे ढेर थे।
तो इसीलिए शाहीन और नसीम के पैर आपको पकड़ने चाहिए कि कम से कम उन्होंने आपको बचा लिया, वरना ये शर्मिंदगी हो जाती है। बाबर भी 150 रन, बाबर आजम। मैं तो कह रहा हूं तीनों जिनको झटका मिला, तीनों ने मारा भाई। आप देखो जिनको झटका दिया पीसीबी ने, और इसीलिए मोहसिन नकवी एंड कंपनी जो उन्होंने उस टाइम पे फैसला लिया था कि बाबर आजम, नसीम और शाहीन तीनों को रेस्ट करवाओ। वैसे तो ड्रॉप ही थे, लेकिन रेस्ट बोल के ड्रॉप किया था टेस्ट मैचेस से। तो ये कहीं ना कहीं फायदा किया है इनके लिए कि चलो झटका लगाया तो थोड़े से जाग गए होंगे कि हाँ भाई, नहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी टीम है, हमारे मतलब वही है ना कि क्या कहते हैं, टीम जागीर हो गई है कि हम तो आके आराम से 11 में जगह बना लेंगे। नहीं, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा तब जाके टीम में जगह बनेगी। घर की खेती नहीं है भैया, घर की खेती नहीं है। और यही बात है कि परफॉर्मेंस आते ही आई है। आप देखो ना, नसीम और शाहीन बल्ले से परफॉर्म कर रहे हैं भाई।